नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीटीसी कंप्यूटर के टेस्ट के इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 91, कंपेयर्ड टू एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स आर। तो डिजिटल सिग्नल के कंपैरिजन में एनालॉग जो सिग्नल हैं आर मोर एक्यूरेट और ये फास्टर ट्रांसमिशन होता है, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A station in a network forwards incoming packets by placing them on its shortest output queue. What routing algorithm is being used? तो जब आउटपुट क्यू के जो शॉर्टेस्ट वे में होता है तब हमारा डेल्टा राउटिंग होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनसाइक्लोपैडिक डेटाबेस इज व्हाट? ऑप्शंस हैं जनरली फ्री, easy for beginners to use, an information utility that specializes in storing and searching information, all of these। तो एनसाइक्लोपैडिक जो डेटाबेस है ये इंफॉर्मेशन के जो स्टोरिंग और जो सर्चिंग का स्पेशलिटी है वो यूटिलिटी होती है। तो हमारे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लास ऑफ लैन? लोकल एरिया नेटवर्क के ऑप्शंस नहीं हैं। ए पर्सनल कंप्यूटर ये नहीं होता, ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर ये भी नहीं है, रिसीविंग कंप्यूटर ये भी नहीं है। तो ये लैन की क्लास में नहीं आते। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसने पूछा है कि जो लैन की क्लास में नहीं आते हैं। तो ए, बी और सी तीनों इस क्लास में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, To avoid transmission errors, a check figure is calculated by what? तो जो ट्रांसमिशन एरर का अवॉइड करने के लिए ऑप्शंस दी गए हैं, ए पर्सनल कंप्यूटर, ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर, रिसीविंग कंप्यूटर एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके द्वारा हम ट्रांसमिशन एरर को अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए NIC? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवेयर इंट्रानेट कंट्रोलर, नो इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क इंटरफेरेंस कंट्रोल। तो दोस्तों NIC की फुल फॉर्म पहले भी आई है, वहाँ पर मैं एक मिस्टेक किया था कि C को कंट्रोलर मैंने बताया था। तो NIC की जो फुल फॉर्म है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होती है। NIC की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट पासवर्ड? पासवर्ड के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? A password then can be typed quickly without much effort should be used। जो आसानी से टाइप किया जा सके वो यूज़ करना चाहिए, ये सही चीज़ है। A password should be a combination of mixed case alphanumeric character। अल्फ़ाबेटिक और नंबर को यूज़ करके, स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करके हम पासवर्ड यूज़ करते हैं, ये भी सही है। पासवर्ड शुड बी मैक्सिमम 6 कैरेक्टर्स इन लेंथ, ये कोई कंडीशन नहीं है। तो हमारे ऑप्शन सी है, ये ट्रू नहीं होगी, नॉट ट्रू अबाउट पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी इन ऑप्शंस में से कौन से नहीं है? स्टार, बस और जो रिंग है ये हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। लीनियर ऑप्शन सी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। मैनी लो स्पीड चैनल्स आर इंटरवोवन इनटू वन हाई स्पीड ट्रांसमिशन बाई। तो हाई स्पीड ट्रांसमिशन के द्वारा जो एक में ही होंगे तो उनमें ऑप्शंस क्या क्या होंगे? ऑप्शन बी जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर है ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ये जो लो स्पीड चैनल्स जो इंटरवोवन कर जाते हैं एक ही हाई स्पीड ट्रांसमिशन में, तो वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैन स्टैंड्स फॉर। तो जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन WAN वाइड एरिया नेटवर्क, हमारी ऑप्शन बी सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मैनेज ए कंपनी नेटवर्क एंड द नेटवर्क बजट, दोनों को आप देख रहे हैं। यू वांट टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड डिज़ायर टू प्रिवेंट क्रैकर्स फ्रॉम स्निफिंग योर लोकल एरिया नेटवर्क। आपका लैन में स्निफिंग ना हो, आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस वुड यू रिकमेंड टू मीट योर गोल्स? तो आप अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? राउटर, हब, फायरवॉल और स्विच। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, स्विच है, वो इन चीज़ों के लिए शूट करता है कि लैन का स्निफिंग वगैरह ना हो और जो लो कॉस्ट वगैरह हो, तो वो स्विच ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क क्या है। ऑप्शन दी गई हैं, ये फ्री है। अलाउज कम्युनिकेशन चैनल्स टू बी शेयर्ड अमंग मोर देन वन यूज़र, ये सही है। कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही हो जाएंगी। हमारे हिसाब से ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो इनमें जो डिफरेंस है वो क्या रहता है। क्लॉकिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डेटा इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये पहले वाला सही है। बैंडविथ रिक्वायर्ड इज डिफरेंट, नहीं। पल्सेस हाइट इज डिफरेंट, नहीं। क्लॉकिंग इज मिक्सड विद द डेटा इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये भी नहीं है। तो हमारी ऑप्शन ए सही रहेगी कि इसमें क्लॉकिंग ड्राइव की जाती है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, ये उसका डिफरेंस होता है। एसिंक्रोनस में ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए टोकन पासिंग बस नेटवर्क, जो बस नेटवर्क में जब टोकन पास करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, क्या हो सकता है। मल्टीपल टाइम डिवीजन चैनल्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस, अनलिमिटेड डिस्टेंस एंड इन सर्विस एक्सपेंशन। तो ऑप्शन डी जो इन सर्विस एक्सपेंशन है ये पॉसिबल है जब टोकन पासिंग जब बस नेटवर्क से हो रहा हो तो हमारे ऑप्शन डी सही है। द फिजिकल लेयर ऑफ ए नेटवर्क, फिजिकल लेयर क्या होती है नेटवर्क की। ऑप्शंस हैं कंस्ट्रक्ट्स पैकेट्स ऑफ द डाटा एंड सेंड्स देम अक्रॉस द नेटवर्क, नहीं। डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल पास्ड बिटवीन द कंप्यूटर एंड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि और भी है क्या। कंट्रोल्स एरर्स डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये नहीं है, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंप्यूटर और जो कम्युनिकेशन डिवाइस के बीच में सिग्नल पास होता है वो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल लेयर होते हैं नेटवर्क की। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डाटा और इंफॉर्मेशन पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर, एक सेंट्रल कंप्यूटर से जब सारी इन्फॉर्मेशन पास होती हैं तो हमारा नेटवर्क होता है स्टार नेटवर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन ए स्टार नेटवर्क विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। ए टेक्निक दैट इनेबल्स मोर देन वन डाटा सोर्स टू शेयर द यूज़ ऑफ ए कॉमन लाइन। मेलिंग लेटर्स एट द पोस्ट ऑफिस, ये नहीं होगा। द कैपेबिलिटी टू शेयर फ्रीक्वेंसी बाय टाइम, ये भी नहीं। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग बैंडविथ ऑन ए चैनल। तो ऑप्शन ए कि ये टेक्निक है जो इनेबल करती है जो एक से ज़्यादा सोर्स को कॉमन लाइन में शेयर करने के लिए, वो मल्टीप्लेक्सिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल पाथ दैट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड ए। जो फिजिकल पाथ है जो इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो लिंक सही है, चैनल के थ्रू भी हम भेजते हैं, लाइन। तो तीनों ऑप्शन सही हैं हमारे लिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। ये फिजिकल पाथ है जो यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रोवाइड्स डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू स्टेशंस। ऑप्शंस हैं दो स्टेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है डेडिकेटेड है, तो इनमें से कौन सा है। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, स्विच नेटवर्क, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए सर्किट स्विचिंग हमारे लिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। दो स्टेशन के बीच के जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हम सर्किट स्विचिंग यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए मल्टीप्लेक्सर एंड ए स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सर, इनमें डिफरेंस क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर यूज़ X.25 प्रोटोकॉल वाइल स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ द अल्फा प्रोटोकॉल, नहीं। मल्टीप्लेक्सर्स ऑफन वेस्ट द आउटपुट लिंक कैपेसिटी वाइल स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सर्स अपोज इट्स यूज़। ऑप्शन सी मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM यहाँ पर फुल फॉर्म दी गई है। हमें क्वेश्चंस में जहाँ भी फुल फॉर्म दिखाई दे हमें वो ध्यान में रखनी है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM while statistical multiplexers use is frequency division multiplexing। ऑप्शन डी है statistical multiplexers need buffers while multiplexers do not need buffers। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। जो डिफरेंस दिया गया है मल्टीप्लेक्सर
और स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सर में ये ऑप्शन डी है, ये हमारा सही आंसर होगा कि इनको बफर की ज़रूरत पड़ती है स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ FDDI। FDDI के ऑप्शंस हैं बस बेस्ड नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क एंड मैश नेटवर्क। तो इन ऑप्शंस में रिंग नेटवर्क है वो FDDI है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ कॉल्ड द पाथ और चैनल्स ओवर विच इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर मेकअप। ऑप्शंस हैं फाइल ट्रांसफ़र, रिमोट कंप्यूटर्स, मॉडेम्स एंड लाइंस। तो हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो मूव करती हैं टू अनदर मेकअप में, तो वो लाइन के थ्रू होती हैं। ऑप्शन डी लाइंस हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेम रिले कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो जो रिले कमिटेड इन्फॉर्मेशन है क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टडी स्टेट डाटा रेट ऑन द नेटवर्क, मैक्सिमम डाटा रेट ऑन द नेटवर्क, मिनिमम डाटा रेट ऑन द नेटवर्क। जो मिनिमम डाटा रेट है ये सही ऑप्शन होगी जो रिप्रेजेंट करता है रिले कमिटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरैक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी बेस्ट सूटेड टू। तो जो इंटरैक्टिव ट्रांसमिशन है एक टाइम शेयरिंग सिस्टम में, वो बेस्ट कहाँ सूट करेगा, तो ये हमारा सूट करेगा हाफ डुप्लेक्स लाइंस में। तो इंटरैक्टिव ट्रांसमिशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल टेलीफोन एंड इंटीग्रेटेड वॉइस डाटा वर्क स्टेशंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ISDN इक्विपमेंट। तो ISDN इक्विपमेंट के कौन से एग्जाम्पल हैं, TA, TE, NT2, TP। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी TE सही आंसर होगा, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा नहीं है इन ऑप्शंस में से, माइक्रोवेव सिस्टम, कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइंस, मॉडेम। तो यहाँ पर A, B और C जो कोएक्सियल केबल है, टेलीफोन लाइन है और माइक्रोवेव सिस्टम है, ये ट्रांसमिशन मीडियम हैं। तो नहीं में आएगा तो हमारा मॉडेम आएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू effectively use a compression performing modem set the serial port rate। तो serial port rate क्या होगा, higher than the modem operating rate, equal to the modem operating rate, lower than the modem operating rate, to automatic speed detect। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन जो हायर रहेगा ऑपरेटिंग रेट से मॉडेम का, वो हमारे सीरियल पोर्ट रेट होगा कंप्रेशन परफॉर्मिंग मॉडेम सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी में जो प्रोवाइड की जाती है हमारा होस्ट टू होस्ट इन, तो वो कौन सी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, सेशन लेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ARP। ARP फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या है, ऑप्शंस हैं प्रोटोकॉल दैट हैंडल्स एरर्स एंड कंट्रोल मैसेजेस, B TCP/IP प्रोटोकॉल यूज्ड टू डायनामिकली बाइंड ए हाई लेवल IP एड्रेस टू ए लो लेवल फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस, C प्रोटोकॉल यूज्ड टू मॉनिटर कंप्यूटर्स, D TCP/IP हाई लेवल प्रोटोकॉल्स फॉर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी है, ये ARP होती है जो TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है डायनेमिकली बाइंड करने के लिए हाई लेवल IP एड्रेस और लो लेवल फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विसेज। तो जो टर्मिनल कनेक्शन सर्विसेज जो रिमोट वाली हैं उनके लिए अगर हम यूज़ करें TCP प्रोटोकॉल, ऑप्शंस हैं RARP, टेलनेट, FTP, UPD। तो हमारी ऑप्शन बी जो टेलनेट है वो यूज़ की जाती है रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विसेज में। तो दोस्तों ये हमारी एक सीरीज़ और कंप्लीट हो चुकी है इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, जो SCTC कंप्यूटर टेस्ट में काफ़ी लाभदायक है। तो SCTC से संबंधित आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।